चलो भाई, जय हिंद, जय भारत। तो भाई जो नए हैं तो उनके लिए मैं एक ही बात कह रहा फिर से, ठीक है ना, कि इतने वे पिछली 4 वीडियो नहीं देखने के तब तक एक चीज समझ लेंगे हम, है ना। तो पहले तो पिछली वीडियो देखो, ज्यादा बड़ी बड़ी वीडियो नहीं है, 45-50 मिनट की वीडियो है ना। तो अच्छे से देखोगे तो समझ में आना शुरू होगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस, है ना। तो कथन निष्कर्ष की, तो पहले मैं वो बता दूं अब तक हमने क्या पढ़ लिया है भाई। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखो जो नए बच्चे हैं उनके लिए भी मैं बोल रहा है, ध्यान से समझना, है ना। तो भाई हमने रूल पढ़े थे कुछ। तो पहला रूल ये था हमारा कि जो स्टेटमेंट होता है ना, स्टेटमेंट, और एक होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन, स्टेटमेंट को बोलते हैं हम कथन, और कंक्लूजन को क्या बोलते हैं भाई, निष्कर्ष, है ना। तो पहला रूल क्या था हमारा कि भाई अगर स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है, यानी कि कथन हमारा सकारात्मक है, पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो उसका जो निष्कर्ष होगा वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। निष्कर्ष भी कैसा बनेगा, पॉजिटिव ही बनेगा। बात समझ में आ रही, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट का निष्कर्ष गलती से निगेटिव दे रखा होगा तो उसे देखते ही गलत काटना है, ठीक है ना। चलिए, अगर निष्कर्ष वो कथन हमारा निगेटिव है, कथन हमारा कैसा है, निगेटिव है, स्टेटमेंट कैसा है, निगेटिव है, ठीक है ना, तो कंक्लूजन भी कैसा होगा उसका, निगेटिव ही होगा। यानी कि उसका निष्कर्ष भी क्या बनेगा, हमेशा निगेटिव बनेगा। यानी कि निगेटिव कथन का अगर निष्कर्ष पॉजिटिव बना रखा है तो वो गलत है। बात समझ में आ रही, ठीक है ना। ये पहला रूल था। दूसरा रूल के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि भाई हम ऑल को ना, ऑल का मतलब सभी होता है, सभी को क्या रीड कर सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, सम पढ़ सकते हैं। वही 100 को हम 50 बना सकते हैं, 100 को हम 50 बना सकते हैं, ऑल को हम सम पढ़ सकते हैं। क्लियर होगी बात, ठीक है ना। सम को ऑल पढ़ा जा सकता है क्या, नहीं, क्योंकि हम 50 को 100 नहीं बना सकते, 50 को 100 नहीं बना सकते, ये बात हो जाएगी गलत। बात समझ में आ रही, ठीक है ना। और नो का मतलब क्या होता है, कोई नहीं। नो का मतलब क्या होता है, कोई नहीं, है ना। कोई नहीं को हम कुछ नहीं पढ़ सकते हैं कि नहीं, है ना। नो को हम सम नोट पढ़ सकते हैं, सम नोट पढ़ सकते हैं, नो को हम सम नोट पढ़ सकते हैं। बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं। ये हमारा दूसरा रूल था, ठीक है ना। उसके बाद हमने इस रूल पर सिंगल सिंगल स्टेटमेंट के प्रैक्टिस किया था, क्या था कि नहीं, वो समझ में आ गया था, ठीक है ना। तीसरा रूल के बारे में हमने क्या पढ़ा था, तीसरे रूल के बारे में हमने पढ़ा था कि भाई तीसरा रूल होता है कनेक्शन। क्या होता है, कनेक्शन, कनेक्शन। लेकिन कनेक्शन दो स्टेटमेंट में होगा। कनेक्शन कितने स्टेटमेंट में होगा, 2 स्टेटमेंट के अंदर होगा कनेक्शन। हर स्टेटमेंट में 2 टर्म होती है, और अगर 2 स्टेटमेंट है तो टोटल टर्म 4 होगी। लेकिन 2 स्टेटमेंट में हम कनेक्शन, 4 स्टेटमेंट अगर होगा तो कभी कनेक्शन कर ही नहीं सकते। अगर 4 टर्म होगी तो कभी कनेक्शन कर ही नहीं सकते। यानी कि दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर हमेशा 3 ही टर्म होती है, जिनमें से 3 टर्म में से एक टर्म हमेशा कॉमन रहती है। बात समझ में आई, अगर कॉमन होगी तो ही हम कनेक्शन कर पाते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि कनेक्शन करने की 2 शर्तें हैं भाई। कितनी शर्तें हैं, 2 शर्तें हैं कनेक्शन करने की। तो पहली शर्त क्या है, वो ये है, पहली शर्त है कि भाई कॉमन टर्म होना जरूरी है। कॉमन वर्ड या कॉमन टर्म होना बहुत जरूरी है। अगर कॉमन शब्द नहीं है तो इसका मतलब कनेक्शन कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन एग्जामिनर करके देता है और उसी को हमें गलत काटना है, उसी को पहचान कर हमें गलत काटना है, ठीक है ना। ये पहली कंडीशन थी, है ना। दूसरी कंडीशन है भाई, जो कॉमन शब्द होता है कम से कम किसी एक कॉमन शब्द से पहले या तो और लिखा हो, यानी कि सभी लिखा हो, या फिर नो लिखा हो, कम से कम किसी एक के सामने होना चाहिए ऐसा। अगर नहीं है तो तब भी कनेक्शन नहीं हो सकता। तो हमें इसी को देखकर एकदम से गलत काटना है। क्लियर होगी बात, है ना। कम से कम एक कॉमन शब्द से पहले या तो सभी लिखा होना चाहिए या नो लिखा होना चाहिए, कोई डाउट तो नहीं है। फिर हमने कहा था कि भाई अगर किसी पॉजिटिव स्टेटमेंट का कनेक्शन किसी दूसरे पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ ही करते हो तो कनेक्शन के सारे निष्कर्ष जो बनते हैं वो पॉजिटिव ही बनते हैं। तो इस पर चल रही थी बात, है कि नहीं है। अब तक हमने इतना पढ़ा, अभी तक इससे ज्यादा हमने कुछ नहीं पढ़ा, केवल प्रैक्टिस चल रही। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, समझ में आ गया, ठीक है ना। कि 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट का कनेक्शन हमेशा निष्कर्ष कैसा देगा, पॉजिटिव देगा। कनेक्शन की 2 शर्तें हैं, अगर ये दोनों शर्तें पूरी होती है तो ही कनेक्शन होगा, अगर शर्तें पूरी नहीं होती तो कभी कनेक्शन हो ही नहीं सकता। क्लियर हुई बात, ठीक है ना। और ये सब कुछ मैंने पढ़ा दिया। तो अब करें क्वेश्चन की शुरुआत। तो ये हो चुका था क्वेश्चन, पिछली वीडियो में जाके देखना तुम,
ठीक है ना। इससे आगे बढ़ो, इससे आगे बढ़ो, यहां से शुरू करेंगे भाई हम, है ना। ये 2018 का CHSL के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कोई भी सवाल फर्जी नहीं है, सारे पेपर के आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है भाई। तो भाई तुम देख लो एक बार, क्या आंसर दोगे, पहला सही है कि दूसरा सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत है ना। ऑप्शन चलो मैं बाद में बता दूं, ऑप्शन भी बताओ पहले तुम। सभी आलू चिप्स होते हैं, सभी फ्रेंच फ्राइज आलू होते हैं, निष्कर्ष है कोई भी चिप्स फ्रेंच फ्राइज नहीं होते, सभी फ्रेंच फ्राइज चिप्स होते हैं, ठीक है ना। सेकंड सही है ये कह रहे तुम, तो सेकंड सही है ये कह रहे तुम। कितना टाइम लगा होगा तुम्हें इसका आंसर देने में, कितना, 2 से 3 सेकंड में तुमने कर लिया, है ना। चलो बहुत बढ़िया बात है ना। अब देखो यहाँ पे, अब भाई सभी आलू चिप्स होते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि नहीं है। सभी फ्रेंच फ्राइज आलू होते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि नहीं है। और हमने कहा था कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो निगेटिव होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पे निगेटिव को देख के ही हमने गलत काट दिया तुरंत, इसको हमने एकदम से क्या कर दिया, गलत काट दिया कि ये तो कभी हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही। फिर हम देखते हैं कि सभी फ्रेंच फ्राइज चिप्स होते हैं, फ्रेंच फ्राइज और चिप्स के बीच में बात चल रही है भाई। फ्रेंच फ्राइज कहाँ मिलेगा तुम्हें, फ्रेंच फ्राइज मिलेगा तुम्हें सेकंड वाले स्टेटमेंट में, चिप्स कहाँ मिलेगा तुम्हें, पहले वाले में। तो इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब यानी कि दोनों कथन को क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। और कनेक्शन के लिए मैंने अभी अभी तुम्हें बताया था, कनेक्शन के लिए 2 शर्तें होती है, एक तो कॉमन वर्ड की और एक ऑल और नो की। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि भाई कॉमन वर्ड है या नहीं, कॉमन वर्ड है या नहीं। तुम कहोगे सर ये रहा आलू, सभी आलू है क्या, ये रहा आलू, यहाँ पे क्या है, कुछ आलू, क्योंकि स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव। तो ऑब्जेक्ट से पहले यहाँ पे क्या होता है, कुछ, स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो हमने कहा कि कॉमन वर्ड होना जरूरी है, क्या होना जरूरी है, कॉमन वर्ड होना जरूरी है। तो क्या कॉमन वर्ड मिल गया तुम्हें, आलू है, आलू है, ठीक है ना, कॉमन वर्ड मिल गया। लेकिन हमने कहा कि दूसरी कंडीशन ये है कि कम से कम किसी एक कॉमन वर्ड से पहले ये तो सभी लिखा होना चाहिए या फिर कोई नहीं लिखा होना चाहिए। तो हम यहाँ इस आलू के पास पहुंचे, ये आलू पॉजिटिव स्टेटमेंट वाला है, तो यहाँ पे कुछ होगा, तो इस आलू के पास तो कुछ है कि नहीं, ये तो कनेक्शन नहीं करेगा। तो दूसरे आलू के पास पहुंचो, उससे पहले क्या सभी लिखा हुआ है क्या, तो इसका मतलब कनेक्शन तो पक्का होगा। तो यानी कि कॉमन वर्ड वाला हिस्सा क्या होता है, कट जाएगा, कॉमन वर्ड वाला हिस्सा क्या होगा, कट जाएगा। तो जो सेम बचता है, जो बचा हुआ भाग होता है, वही निष्कर्ष कहलाता है, ठीक है। तो हम क्या बोल लेंगे अब, सभी फ्रेंच फ्राइज चिप्स होते हैं, सभी फ्रेंच फ्राइज चिप्स होते हैं। क्या यही बात लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये सही हो गया, और ये क्या हो गया, नहीं के कारण क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है ना। तो कोई भी चिप्स फ्रेंच फ्राइज नहीं होते, है ना, और सभी फ्रेंच फ्राइज चिप्स होते हैं। क्लियर होगी बात। तो इसका मतलब ये तुम्हारा कौन सा सही होगा, सेकंड वाला सही होगा। यहां तक बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसका मतलब आंसर क्या दोगे, ओनली सेकंड, ओनली सेकंड निष्कर्ष निकलता है। बात समझ में आ रही, कोई डाउट तो नहीं किसी को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। कुछ काले तारे हैं, सभी काले तारे हैं, ये दे रखे निष्कर्ष, सभी तारे नीले हैं, सभी नीले काले हैं। तो बताओ जल्दी, 2017 में स्टेनोग्राफर के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पहला सही है ये कह रहे तुम, पक्का चेक करें। तो भाई इसमें देखो निष्कर्ष में काले और तारे, काले और तारे, दोनों के दोनों निष्कर्ष काले और तारे में है क्या। तो तुम देखो काले कहाँ है, तुम कहोगे सर काले तो सेकंड में है, तारे कहाँ है, तुम कहोगे पहले में है। इसका मतलब पहले को दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया, और कनेक्शन करने के लिए क्या चाहिए, कॉमन टर्म। यहाँ पे तो कुछ नीले है भाई, यहाँ पे तो कुछ नीले हैं, यहाँ पे क्या है, सभी नीले। तो इसका मतलब कनेक्शन तो होगा, हो जाएगा क्या, कनेक्शन हो गया, जो बच गया वही निष्कर्ष है। तो सभी तारे काले हैं, सभी तारे काले हैं, सभी तारे काले हैं। यहां तो नहीं है ना ऐसा कुछ, लेकिन कुछ काले तारे हैं, उल्टा पड़ रखा क्या, कुछ काले तारे हैं, सही हो गया। सभी काले तारे हैं, सभी काले तारे हैं, कुछ को क्या पढ़ लिया यहाँ पे, सभी पढ़ लिया, गलत हो गया। तो आंसर ये तो गलत है, तो आंसर क्या दोगे, केवल फर्स्ट, ओनली फर्स्ट निकलता है। बोलो बात सही है क्या, केवल फर्स्ट निकलता है। बताओ समझ में आया क्या। कुछ को हम सभी तो नहीं पढ़ सकते ना, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट में हमेशा ऑब्जेक्ट से पहले कुछ होता है, ये मान के चलना है हमेशा, कोई दिक्कत तो नहीं। और कुछ को हम कभी सभी नहीं पढ़ सकते, इसने क्या पढ़ लिया, सभी काले तारे हैं,
कुछ को क्या पढ़ लिया, सभी, कि सभी काले तारे हैं, क्योंकि हम स्टेटमेंट को दो तरीके से पढ़ते हैं, सीधा और उल्टा। एक बार तो सीधा पढ़ लिया, एक बार उल्टा पढ़ लिया, और जब उल्टा पढ़ोगे इसने कुछ को क्या पढ़ लिया, सभी पढ़ लिया, इसलिए गलत हो गया, क्योंकि हम 50 को 100 नहीं बना सकते। कोई दिक्कत तो नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सभी कप प्लेट है, सभी प्लेट लाल है, निष्कर्ष है सभी कप लाल है, सभी लाल प्लेट है। 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, जल्दी बताओ। पहला सही है, ये कह रहे हो तुम पक्का? चेक कर ले। कप लाल है ना, और लाल प्लेट। कप और लाल देखो कहां मिलेगा, कप तुम कहोगे सर पहले में है ना, लाल कहां मिलेगा, दूसरे में। तो कप को लाल के साथ कनेक्ट कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया। कनेक्शन के लिए क्या चाहिए, कॉमन टर्म है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ प्लेट, यहाँ पे क्या है, सभी प्लेट। क्या कनेक्शन हो गया, कनेक्शन हो गया, ठीक है ना। सभी कप लाल है, ये लिखा हुआ है, सभी कप लाल है, तो बिल्कुल सही है क्या, सभी कप लाल है, बिल्कुल सही है क्या। यहाँ पे लाल है, यहाँ पे प्लेट है, लाल कहाँ मिलेगा तुम्हें, ये रहा, प्लेट कहाँ मिलेगी, ये रही। तो दूसरे वाले स्टेटमेंट ने अपना खुद का निष्कर्ष दिया, क्या उल्टा रीड कर लिया, तो कुछ लाल प्लेट है ये होना चाहिए था, इसने क्या पढ़ लिया, सभी लाल प्लेट है, तो ये गलत हो गया क्या। तो कौन सा आंसर दोगे, ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट। समझ में आ रहा भाई तुम्हारे, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सभी बादल कोहरे हैं, सभी कोहरे सफेद हैं, निष्कर्ष दिया हुआ है कुछ सफेद बादल है, कुछ कोहरे बादल है। स्टेनोग्राफ ये ग्रेजुएट लेवल 2017 में पूछा हुआ है। दोनों सही है, तुम कह रहे हो कि दोनों सही है। अब आशीष क्या है सही, दोनों सही है, और बाकी सबका यही है। चलो देखते हैं भाई, चेक कर लो फिर। कह रहा कि कुछ सफेद बादल है, सफेद और बादल कहाँ मिलेगा, सफेद ये रहा, बादल ये रहा, इसका मतलब कनेक्ट कर दिया गया। यहाँ पे क्या कुछ कोहरे, यहाँ पे क्या सभी कोहरे, कनेक्शन हो गया। तो बस अब कुछ भी नहीं करना, कुछ सफेद बादल है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कुछ लिखा होगा, उल्टा रीड कर दिया, सफेद से बादल, कुछ सफेद बादल है, सही हो गया क्या। और ये कह रहा कि कुछ कोहरे बादल है, कुछ कोहरे बादल है, पहले वाला स्टेटमेंट खुद का दे रहा गया, कुछ कोहरे बादल हैं, कोहरे और बादल की बात कर रहा ना, तो कोहरे बादल तुम्हें पहले में मिलेगा, तो यानी कि उल्टा रीड कर दिया, पॉजिटिव स्टेटमेंट है भी तो उल्टा रीड कर दिया, कुछ कोहरे बादल है, तो दूसरा भी सही हो गया। तो पहले वाला निष्कर्ष है कनेक्शन का, और दूसरे वाला जो निष्कर्ष है किसका है, इंडिविजुअल स्टेटमेंट का। बात समझ में आई, सिंगल स्टेटमेंट का, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, ठीक है ना। तो कैसे भी दे सकता है वो, तो इसका मतलब आंसर क्या दोगे, दोनों निकलते हैं, क्या निकलते हैं, दोनों निष्कर्ष निकलते हैं, बोथ निष्कर्ष, बोथ कंक्लूजन निकलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, समझ में आ रहा है सबके, ठीक है ना। जल्दी हो रहा, पहले से टाइम बच रहा तुम्हारा, ठीक है ना। चलिए, तो पेन वेन चलाने की जरूरत तो नहीं पड़ रही। चलो नेक्स्ट है, अच्छा चलो, यहां जो सभी कौवे पक्षी है, सभी मोर कौवे हैं, निष्कर्ष है सभी मोर पक्षी है, सभी पक्षी मोर है। चलो भाई टाइम दे दिया, अब देखो कितना टाइम लोगे, हैं 2 ही सेकंड बस, बताओ भाई 2 सेकंड में आंसर का जवाब। तो देखते हैं भाई, चलो क्या बताया तुमने, केवल फर्स्ट, केवल फर्स्ट बोल रहे हो तुम। चलो चेक कर लेते हैं, मोर पक्षी देखो कहाँ है, मोर ये रहा भाई, पक्षी ये रहा, कनेक्ट कर दिया गया। कनेक्शन करने के लिए सभी कौवे और कुछ कौवे है कि नहीं, कनेक्शन तो होगा। तो क्या लिखा हुआ है, सभी मोर पक्षी है, सभी मोर पक्षी है, बिल्कुल सही हो गया, सभी मोर पक्षी है, ठीक है ना। सभी पक्षी मोर है, सभी पक्षी मोर है, कुछ पक्षी मोर है, ये होना चाहिए था ना, सभी के कारण क्या हो गया, गलत हो गया। तो ओनली फर्स्ट, बात समझ में आ रही तुम्हारे, तो आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट। कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर हो रही ना बात। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, बताओ जल्दी, टाइम दे दिया मैंने तुम्हें, जल्दी। अच्छा मैं हट रहा था, दोनों सही, 4 सेकंड में तुमने अपना जवाब दे दिया, विदाउट पेन और विदाउट पेपर, ठीक है ना, 4 सेकंड में दे दिया। चलो बहुत अच्छी बात है। तो मोजे और जूते दोनों सही बता रहे हैं ना तुम, मोजे और जूते, मोजे का है ये रहा, जूते का है ये रहा, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया गया। कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, अच्छा मोजे और जूते की बात कर रहा भाई, मोजे और जूते देखो कहां मिलेगा, मोजे और जूते तो पहले स्टेटमेंट में ही है ना भाई। प्रायोरिटी हम हमेशा, प्राथमिकता हम हमेशा ये देते हैं कि एक ही स्टेट में मिल जाए दोनों शब्द, तो हमें एक ही स्टेटमेंट में मिल गया ना दोनों शब्द, मोजे और जूते, है ना। ये मोजे से जूते पढ़ रहा है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ, तो कुछ मोजे जूते हैं,
सही हो गया, सिंगल स्टेटमेंट का हो गया पहले वाले का, है ना। शर्ट और जूते की बात कर रहा है भाई, शर्ट और जूते, शर्ट ये रहा, जूते ये रहा, इन दोनों को बिठा दिया आपस में, कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, कॉमन टर्म। यहाँ पे तो कुछ मोजे हैं, यहाँ पे सभी मोजे हैं, है कि नहीं है, करेक्शन हो जाएगा। तो उसने पढ़ रखा शर्ट से जूते, शर्ट से जूते पढ़ रखा था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ कुछ शर्ट जूते हैं, कुछ शर्ट जूते हैं, बिल्कुल सही हो गया क्या। तो इसका मतलब बहुत कंक्लूजन निकलेंगे। बताओ समझ में आया क्या, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा होगा, जो नए बच्चे हैं कुछ कुछ समझ में आ रहा है अब तुम्हारे, ठीक है ना। बस इस तरीके से करना है सवाल को, बाकी तुम एक बार वीडियो देख लेना पुरानी, तो सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी तुम्हारे, ठीक है ना। चलो भाई आगे बताओ भाई। पहला, पहला बता रहे, सबका पहला ही है, केवल फर्स्ट। अरे वाह, महिलाएं और तोते है भाई, है महिलाएं और तोते। महिलाएं कहां मिलेगा, पहले में, तोते कहां मिलेगा, दूसरे में। कनेक्ट कर दिया आपस में, कुछ फूल, सभी फूल। अब इस तरीके से देखना, कुछ फूल, एक साथ पढ़ो, कुछ फूल सभी फूल, करेक्शन पॉसिबल। तो क्या पढ़ोगे, सभी महिलाएं तोते हैं, ये भी सही होगा, कुछ महिलाएं तोते हैं, ये भी सही होगा, कुछ तोते महिलाएं हैं, ये भी सही होगा। तीन बनेंगे, तीन में से कौन सा देगा वो देखना है। सभी महिलाएं तोते हैं, सभी महिलाएं तोते हैं, बिल्कुल सही हो गया। ये कह रहा है कि सभी तोते महिलाएं हैं, नहीं भाई उल्टा पढ़ोगे तो कुछ तोते महिलाएं हैं, तो इसका मतलब यहां पे गलत हो गया। तो ओनली फर्स्ट, बात समझ में आई, ओनली फर्स्ट, कोई डाउट तो नहीं है। तो भाई जैसे कि पहले भी कहा गया कि ये जो है वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, तो महिला को तोते बना दिया, तोते को महिला बना दिया, कुछ भी कर सकता है। आदमी को औरत बना देगा, औरत को आदमी बना देगा, कुछ भी कर सकता है। बात समझ में आई, क्योंकि काल्पनिक चैप्टर है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, सभी पत्तियां छाल है, सभी छाल बीज है ना। कुछ छाल पत्तियां है, कुछ बीज पत्तियां है। 2016 यूपी ट्रिपल एससी, दोनों सही, दोनों सही है सबका। अच्छा जी, चलो देखते हैं भाई। छाल पत्ती की बात कर रहा, छाल कहाँ है ये रहा, पत्ती कहाँ है ये रहा, पहले वाले स्टेटमेंट में ही है भाई सारी बात। तो छाल से पत्ती पड़ रहा भाई, ये तो कुछ छाल पत्तियां है, कुछ छाल पत्तियां, बिल्कुल सही हो गया। उल्टा पड़ रखा ना पहले वाले को। कुछ बीज पत्तियां है, बीज पत्ती कहां मिलेगा, बीज पत्ती मिलेगा भाई, दोनों को कनेक्ट कर दिया गया, बीज पत्ती को। और बीज से पत्ती पड़ रहा है, यहाँ पे कुछ छाल है, यहाँ पे सभी छाल है, कनेक्शन होगा कि नहीं होगा। बीज से पत्ती पढ़ो, कुछ बीज पत्तियां है, तो दोनों सही हो गए। पहले वाले का है, ये दोनों का है कनेक्शन का, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा, बोथ, दोनों निष्कर्ष निकलते हैं। बताओ समझ में आया क्या, कोई दिक्कत तो नहीं, बस समझ में आ रहा, खम्मा खा घूटसी ना भरी हो, समझ रहे बात को, समझ में आना चाहिए। चलो नेक्स्ट। अरे देख के मतलब डर क्यों रहे, अरे आसान है, डरने की जरूरत नहीं है। निष्कर्ष देगा, ऑप्शन भी यही दे दिए। बस मेरा मकसद ये था कि तुम 2 या 3 सेकंड में अपना आंसर दे दो, इसमें टाइम वेस्ट ना करो। 1 सेकंड, 1 सेकंड शोर नहीं करना। अब मैं देखो सबसे पूछूंगा, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, सी सी सी, सबका सी, सबका सी। देखते हैं, अभी चेक करेंगे भाई, सी ऑप्शन बोल रहे हैं बच्चे, है ना। देखते हैं भाई, अभी देखते हैं सही है कि नहीं है। तो भाई यहाँ पे कह रहा है जेबरा और गधा, गधा जेबरा, गधा जेबरा, है ना, जेबरा घोड़ा। तो 3 ऑप्शन में गधा जेबरा चल रहा है, 3 ऑप्शन में क्या चल रहा है भाई, गधा और जेबरा। तो गधा और जेबरा का है, गधा एरा, जेबरा एरा, कनेक्शन कर दिया गया। कुछ घोड़े, सभी घोड़े, कनेक्शन तो होगा। और 3 बनेंगे भाई, सभी जेबरा गधे हैं, कुछ जेबरा गधे हैं, उल्टा पढ़ोगे कुछ गधे जेबरा है, बनेगा कि नहीं, 3 बनेंगे कनेक्शन के। अब देखते हैं 3 में से कौन सा कनेक्शन का दे रखा है। सभी जेबरा गधा है, सभी जेबरा गधा है, बिल्कुल सही हो गया। सभी गधे जेबरा है, सभी गधे, कुछ गधे होना चाहिए, यहाँ पे ये गलती कर दिया, ये गलत हो गया क्या। कुछ गधे जेबरा है, कुछ गधे जेबरा है, ये तीसरा सही हो गया क्या। तो इसका मतलब ए और सी सही है, बी गलत है, ए और सी सही है ना। डी भी देखियो, घोड़े और जेबरा की बात कर रहा गया, घोड़ा और जेबरा क्या पहले वाले में नहीं मिलेगा, है भाई, पहले वाले में है ना घोड़ा जेबरा। अगर घोड़े से जेबरा पड़ा तो उल्टा पड़ रखा, कुछ घोड़े जेबरा है, कुछ घोड़े जेबरा है, तो ये भी सही हो गया। तो इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए, ए सी और डी निकलता है, ए सी और डी, ए सी और डी निकलता है, तो आंसर सी है। बात समझ में आ रही। तो सबका आंसर सी था, किसी एक बच्चे ने भी गलत नहीं बोला, है ना, सबका आंसर सी है। अब देखो तुम कहीं पर जरूरत पड़ी तुम्हें डायग्राम बनाने की, मजा आ रहा है भाई, पहले भी पढ़ा तुमने ऐसे कभी,
तीन तरीके हैं सवाल इसको करने के लिए। वेन डायग्राम, 50 और 100, 150 बोलते हो जिसको। लेकिन मुझे ऐसा नहीं है कि मैं बता नहीं सकता, 150 से भी बता सकता हूं मैं, है ना, वेन डायग्राम से बता सकता हूं। हाँ, ये जो है ना कहीं ऐसा लगे कि इसमें भी तुम 50 और 100 लिखोगे, टाइम वेस्ट करोगे, है ना, टाइम वेस्ट करोगे। पहले 50 लिखोगे, 100 लिखोगे, किस पे 100 है और किस पे 50 है, ऐसे ऐसा देखना पड़ेगा कि नहीं, तो उसमें टाइम लग जाता। तो मेरा हमेशा प्रोसीजर ये रहा कि हम लिखे कम, मेंटली काम ज्यादा करें। वही चीज हम गणित में देखते हैं, वही चीज हम रीजनिंग में देखते हैं। भाई देखो, मैंने कहा कि दो तरीके हैं, या तो लिखो तो पेपर में उतना ही लिखो जितनी जरूरत है ना, ज्यादा लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। चलो तो भाई आ जाओ सवाल पे, अब 11वें पे आ जाओ। सभी कोयले काले हैं, सभी काले लाल हैं, सभी काले लाल हैं। तो निष्कर्ष दे रखे हैं, सभी कोयले लाल हैं, सभी लाल कोयले हैं, कोई भी लाल कोयला नहीं है। ये कह रहे बच्चे केवल फर्स्ट, ए ऑप्शन कह रहे भाई तुम सब, सबका यही है क्या है भाई रजत? यही है, मतलब भेड़ा चाल वाली बात तो नहीं हो रही कि सब चिल्ला चिल्ला का कह रहे कि तुमने भी कह दिया, ऐसा तो नहीं हो रहा कुछ है भाई? चलो फिर ठीक है, ऐसे ही हो रहा है। अच्छा, ऐसे ही हो रहा, चलो देखते हैं। तो फिर मैं तुम्हें भेड़ मान लूं अगर ऐसे ही हो रहा है तो, है भाई? इंसान हो तो इंसान की तरह ही रहो, है ना। चलो ध्यान दो भाई, कोयले लाल की बात कर रहा क्या, लाल कोयले की बात कर रहा है, यानी कि कोयला लाल, कोयला लाल, है ना, लाल कोयला, है ना, दोनों पॉजिटिव है, नहीं है क्या? ये तो भाई कभी हो ही नहीं सकता। ये तो ऑप्शन हटा ही दिया हमने, देखते ही, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, हटा ही दिया, क्योंकि दोनों के दोनों कथन पॉजिटिव हैं। और अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो निगेटिव होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बात समझ में आ रही? तो देखते ही मैंने हटा दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पढ़ो भाई, कोयले और लाल, कोयला कहाँ मिलेगा? तुम कहोगे सर पहले वाले में, लाल कहाँ मिलेगा? दूसरे वाले में। अरे कनेक्शन कर दिया कि नहीं? कनेक्शन करने के लिए कुछ काले सभी काले, कनेक्शन हो गया। अब डायरेक्ट पढ़ रहा मैं, कुछ काले सभी काले बोल के, ठीक है ना, कुछ काले यहाँ पे हैं, सभी काले यहाँ पे, कनेक्शन तो हो गया। तो सभी कोयले लाल है, ये भी सही है, कुछ कोयले लाल है, ये भी सही है, कुछ लाल कोयले है, ये भी सही है। तीन बनेंगे कनेक्शन के, ठीक है ना। इन तीन में से कौन सा दे रखा उस पर डिपेंड करेगा। सभी कोयले लाल है, सभी कोयले लाल है, बिल्कुल सही। सभी लाल कोयले हैं, सभी लाल कोयले हैं, यहाँ पे क्या है? कुछ, तो ये कुछ कुछ पढ़ना चाहिए था, ये गलत कर दिया इसने, है ना। और कोई भी लाल कोयला नहीं है, ये तो निगेटिव बना दिया, ये वैसे ही गलत हो गया। बात को समझ पाए कि नहीं? तो इसका मतलब केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट तथा सेकंड निकलता है, केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है, सभी निष्कर्ष निकलते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हमारा ए है, ठीक है ना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है भाई? हमारा आंसर ए है। बात समझ में आई? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। कोई भी लाल कोयला नहीं है, और यह सभी लाल कोयले हैं, ठीक है ना, सभी कोयले लाल है। तो इसमें हम यह वाला कंडीशन नहीं बना पाते, ठीक है ना। आंसर हमारा यही है। बताओ वो वाली कंडीशन भी, अभी यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, सबका यही था। इसका बताओ भाई जल्दी। दो 2014 MTS के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। दोनों ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन? बी, ये कह रहे हैं भाई बी ऑप्शन केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है। क्या सबका यही है? चेक कर लिया जा, है भाई, चेक कर लिया जा, ठीक है, बी है सबका। कोई और आंसर देना चाह रहा बी के अलावा? है भाई, कोई देना चाह रहा क्या? नहीं, लॉक कर दो बी को? कर दिया बी को लॉक। चलो ठीक है भाई, बी बता रहे हैं, अभी चेक कर लेते हैं। ये कह रहा कि झाड़न और श्यामपट और झाड़न और चौक। तो झाड़न और श्यामपट पर फोकस करो। झाड़न का है पहले वाले में, श्यामपट का है भाई दूसरे वाले में। कनेक्ट कर दिया गया। कुछ चौक और कुछ चौक, क्या कनेक्शन का भी होगा? क्योंकि कॉमन टर्म तो है, कॉमन टर्म तो है, लेकिन कॉमन टर्म से पहले ऑल या नो नहीं है। कॉमन टर्म तो है, लेकिन कम से कम किसी एक कॉमन शब्द से पहले या तो सभी लिखा हो या कोई नहीं लिखा हो। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और हमने कहा था कि जब भी कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है तो जो उसका विधेय होता है, ऑब्जेक्ट होता है, प्रीडिकेट होता है, उससे पहले हम हमेशा कुछ मानते हैं,
ठीक है ना, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट को हम खुद से शुरुआत करते हैं, खुद से ही रीड करते हैं। तो इसका मतलब इन दोनों के सामने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे भी कुछ है, यहाँ पे भी कुछ है। तो यानी कि हमारे कनेक्शन की दूसरी कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं करता, केवल पहली कंडीशन को ही सेटिस्फाई करता है। क्लियर होगी बात? तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि झाड़न और श्यामपट्ट वाले जितने भी निष्कर्ष अगर होंगे तो सारे के सारे गलत हो जाएंगे। झाड़न और श्यामपट्ट वाला केवल एक ही था, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। बात समझ में आ रही? अब देखते हैं चौक और झाड़न वाली बात। चौक और झाड़न, चौक का है ये रहा, झाड़न का है ये रहा। तो चौक से झाड़न पड़ा, इसका मतलब उल्टा पड़ा। उल्टा पड़ोगे, कुछ चौक झाड़न है, कुछ चौक झाड़न है, तो दूसरा सही आ गया। तो हम क्या बोल लेंगे, केवल सेकंड निष्कर्ष निकलता है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही होगा, जो कि तुम्हारा भी बी था और तुम्हारा बिल्कुल सही था। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, मैं तुम्हें अब एक बात बता दूं भाई, ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, कौन सा ऑप्शन वाला, ये सी ऑप्शन, ये स्पेशल ऑप्शन होता है सी वाला। या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष सेकंड, इसके बारे में अभी चर्चा होगी थोड़ी देर में, है ना। या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष सेकंड, ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। चलो भाई नेक्स्ट आ जाओ। लौंडे वाली स्टोरी, अच्छा है, देखते हैं अभी, देखते हैं अभी। ये 2012 में सीएचएसएल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, फर्जी सवाल तो कह नहीं जा सकता है कि नहीं, एग्जाम का आया हुआ सवाल है। तो तुम्हारा जवाब क्या है? डी ऑप्शन है, सबका डी है, सबका डी है भाई। चलो देखते हैं अभी। डी ऑप्शन बोल रहे बच्चे, अब ध्यान दो, ऑप्शन बोल रहे भाई डी। ऑप्शन बोल रहे डी, चलो चेक कर लेते हैं। बक्से पुस्तक, बक्सा पुस्तक, ठीक है ना, दोनों बक्से पुस्तक। बक्सा कहाँ है रहा, पुस्तक कहाँ है रहा, तो दोनों में कनेक्शन कर दिया गया। तो कनेक्शन करने के लिए क्या चाहिए, कॉमन टर्म। यहाँ पे क्या है, कुछ थैले, यहाँ पे क्या, कुछ थैले। यार दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही कनेक्शन की, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। कॉमन टर्म तो है, लेकिन कम से कम एक कॉमन टर्म से पहले ये तो सभी या फिर कोई नहीं नहीं है। क्लियर होगी बात? तो इसका मतलब दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो बक्से और पुस्तक वाले जितने भी तुम्हें दिखाई देंगे, दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, गलत। अब बच्चा क्या करता है जल्दबाजी में, उसको ऑप्शन दिखाई देते हैं चार, कह रहा कि न तो फर्स्ट और न ही सेकंड, न तो निष्कर्ष फर्स्ट निकलता और न ही सेकंड निकलता, जल्दबाजी में ये कर लेगा आंसर, है ना। और जो बिल्कुल सरासर गलत कर देगा, है ना। हाँ, तो इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, तो पहले हम प्रैक्टिस इसी की करेंगे। मैंने तुम्हें कहा था कि इसका जो आंसर है ना, डी नहीं है भाई, इसका आंसर सी है। अब तुम कहोगे सर ये कैसे हुआ, जब दोनों गलत है तो ये निष्कर्ष फर्स्ट और नहीं निष्कर्ष सेकंड ये होना चाहिए था आंसर, तुम फिर इसको क्यों कह रहे कि या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष सेकंड, ये क्यों कह रहे? तो उसकी एक वजह है ना। अब वो वजह पे बात करेंगे हम, 13वां सवाल को अभी रोक देते हैं, ठीक है ना। पहले मैं तुम्हें वो वजह बता दूं, ठीक है ना। चलो भाई, तो इसके लिए, इसे सीखने के लिए ना तुम्हें कुछ क्वेश्चन करने पड़ेंगे। जैसा कि मैं कथन लिख दूं पहले, अब नोट कर लियो अपना कथन। इन सवाल की मैं पीडीएफ दे दूंगा तुम्हें, ठीक है ना, ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। कथन नंबर 1, कथन नंबर 2, समझ में तो आ रहा है यहां तक, अब तक का तो सारा समझ में आएगा, आगे तक भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे कि मैं बोल दूं, सभी सभी कागज पत्थर है, सभी कागज पत्थर है। और फिर मैं बोल दूं, कुछ पत्थर, कुछ पत्थर गुलाब है, कुछ पत्थर गुलाब है, ठीक है ना। ये तो हो गया हमारा कथन, सभी सभी कागज पत्थर है और कुछ पत्थर गुलाब है, ठीक है ना। अब इस पर मैं निष्कर्ष नंबर 1 दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 बना लो इसी कोई। कथन सब के लिए यही रहेगा, निष्कर्ष। अब निष्कर्ष क्या हो सकता है, अब देख लो। मैं निष्कर्ष नंबर 1, ये 1 हो गया, मैं बोल दूं कुछ कागज गुलाब है। दूसरा मैं बोल दूं
कुछ कागज गुलाब है और दूसरा मैं बोल रहा हूं कि कोई कागज गुलाब नहीं है, गुलाब नहीं है। तो पहले मुझे इस पे बताओ ये सही है कि गलत है, ये सही है कि गलत है? दोनों गलत है। तुम कह रहे हो कि दोनों गलत है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया अब तक, है ना, ये कह रहे तुम दोनों गलत है। तो दोनों गलत क्यों है भाई? कागज और गुलाब की बात हो रही, यहाँ पे भी कागज और गुलाब की बात हो रही। कागज कहाँ मिलेगा? पहले वाले में। गुलाब कहाँ मिलेगा? दूसरे वाले में। तो इसका मतलब दोनों को कनेक्ट कर दिया। ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो पहली बात तो निगेटिव का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो ये तो मैंने ऐसे ही गलत काट दिया। बात समझ में आ रही? और वैसे भी अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे कुछ पत्थर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी कुछ पत्थर लिखा हुआ है। तो क्या ये कनेक्शन की शर्तों को पूरा करती है? नहीं करती, क्योंकि पहली शर्त तो पूरी है कि कॉमन टर्म तो है, लेकिन दूसरी जो शर्त है कि कम से कम किसी एक कॉमन टर्म से पहले या तो सभी हो या नो हो, कोई नहीं हो, तो वो शर्त पूरी नहीं होती। सेकंड कनेक्शन की सेकंड शर्त पूरी नहीं होती। तो अगर पूरी नहीं होती तो मैं ये कह सकता हूं कि कागज और गुलाब में कभी कनेक्शन नहीं हो सकता। तो अगर कभी कनेक्शन नहीं हो सकता तो कागज और गुलाब वाले सारे के सारे जो निष्कर्ष होंगे वे चुन चुन कर तुम्हें गलत काट देने हैं तुरंत, है ना। तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। बात समझ में आ रही? तो इसका मतलब तुम्हारे हिसाब से आंसर आना चाहिए ना तो पहला निकलता और ना दूसरा निकलता, लेकिन फिर इसका आंसर या तो पहला आ रहा या दूसरा आ रहा, कि इसकी वजह क्या है ना। तो इसका आंसर वैसे तो ये है कि या तो पहला बनेगा या फिर और लग जाएगा बीच में, आइदर वन और सेकंड, है ना, आइदर वन और सेकंड, या तो पहला होगा या फिर सेकंड होगा, या तो ये सही है या फिर ये सही है। इसकी वजह क्या है कि न फर्स्ट और न सेकंड क्यों नहीं हो पा रहा? ये हो पा रहा कौन सा है? या तो पहला या दूसरा। इसकी वजह ये है भाई, अब ध्यान से सुनना, मैं एक स्टोरी के माध्यम से चीजों को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, फिर मैं तुम्हें कंसेप्ट बता दूंगा, है ना। तो भाई स्टोरी ये है कि भाई जैसे कि मैं बोल लूं कि एक लड़का है, अपने एक गांव में है ना, और बढ़िया परिवार है उसका एकदम से, है ना, मतलब अमीर घर है, बढ़िया, मतलब अमीर घराना है, सब कुछ ठीक ठाक है, जमीन वमीन जायदाद सब कुछ ठीक है ना। एक जॉब जॉब भी है लड़के के पास। तो उसके रिश्ते की बात कर रहा मैं, है ना। तो कोई मतलब उसके गांव में घुसता है ना, तो रिश्ते के लिए। तो जैसे कि देखने वाले आते हैं गांव में, तो बाहरी जो मेन वो होता है ना गांव का, मतलब अड्डा वड्डा बोल रहे जिससे, जहाँ बस स्टॉप है, तो वहां पे एक आदमी मिलता है और उससे उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इस आदमी से पहले उस लड़के के बारे में ही पूछ लूं, है ना। देखना तो बाद में हो जाएगा, देखना दिखाना तो बाद में हो जाएगा, पहले उस लड़के के बारे में ही पूछ ले जा कि लड़का कैसा है। समझ रहे बात को? तो उस लड़के ने कहा, कहने लगा भाई वो फलाने लड़का है और वो ऐसे ऐसे है, और कैसा लड़का है? कहने लगे जी हमारे गांव में तो सबसे शरीफ आदमी वही है, उससे तो शरीफ कोई हो ही नहीं सकता। तो वे मतलब बिल्कुल खिलखिलाते हुए चल दिया वहां से, है ना। मतलब उन्हें पता लग गया कि भाई बढ़िया आदमी है, बिल्कुल नेचर में भी बढ़िया है और शरीफ आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है, रिश्ता देखने के लिए आ रहे थे। थोड़ी सी और आगे चलते हैं तो एक और मिलता है, कहने लगा चल भाई इससे भी पूछ लूं, क्या पता वो उसे जानता हो और दोस्त हो उसका, तो उसने जानबूझ के उसकी तारीफ की हो, है ना। तो दूसरे से पूछता है, कह रहा कि वो लड़का है जो, वो कैसा है? कहने लगे जी हमारे गांव में एक ही लड़का ऐसा है जिसकी सुबह उठते ही ठेके पे आंख खुलती हो। समझ रहे बात को, है ना। कहने लगे इससे बड़ा बेवड़ा नहीं हमारे गांव में कोई। समझ रहे बात को? तो अब जो वे देखने वाले थे उनके मन में क्या ही बात, उनके मन में शंका पैदा होगी, यार एक तो कह रहा बढ़िया है, एक कह रहा घटिया है। समझ रहे बात को? एक तो पॉजिटिव बात कर रहा है उसके बारे में और एक निगेटिव बात कर रहा है उसके बारे में, एक तो पॉजिटिव बात कर रहा है उसके बारे में और एक निगेटिव बात कर रहा। तो शंका पैदा होगी कि नहीं? अब वो सोचेगा ये तो पहले वाला सही कह रहा या फिर दूसरे वाला सही कह रहा, होगी कि नहीं होगी? श्योरिटी कहीं से नहीं मिल पाई, श्योरिटी तो कहीं से नहीं मिल पाई ना, कि पहले वाले ने जो बात कही शरीफ आदमी बताया, दूसरे वाले ने कहा कि भाई वो तो बेवड़ा है, शराबी है, दूसरे वाले ने ये कहा। लेकिन दोनों में शंका पैदा होगी, क्या लगा ये तो वो पहला सही कह रहा या फिर वो दूसरा सही कह रहा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एक पॉजिटिव बात करेगा और दूसरा हमेशा निगेटिव बात करेगा। क्लियर होगी बात? यानी कि श्योरिटी न तो पहले वाले पे है और न दूसरे वाले पे है। क्लियर होगी बात? जैसे मैं बोल दूं राम आम खाता है, पॉजिटिव हो गया। मैं बोल दूं राम आम नहीं खाता, निगेटिव हो गया। कि एक तो कह रहा राम आम खाता है, एक कह रहा राम आम नहीं खाता, तो भाई किसकी बात मानने हम? पता ही नहीं चल पाया पहले वाला सही कह रहा था राम के बारे में कि दूसरे वाला सही कह रहा था। बात समझ में आई? तो एक पॉजिटिव हो गया,
एक नेगेटिव हो गया। बात समझ में आई है ना, श्योरिटी कहीं नहीं है, ठीक है ना। तो वही सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एक आदमी तो कह रहा है कि कुछ कागज गुलाब है, एक आदमी कह रहा है कि कोई कागज गुलाब नहीं है, तो किसकी बात सच मानने भाई हम? समझ रहे बात को? श्योरिटी तो नहीं मिल पाई ना कि कुछ कागज गुलाब है, दूसरा कह रहा है कि कोई भी कागज गुलाब नहीं है, तो एक पॉजिटिव है क्या, एक निगेटिव है क्या। यानी कि जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसी का निगेटिव होना चाहिए, जो वर्ड वहां पे यूज हुए वही वर्ड उसमें यूज होने चाहिए। बात समझ में आ रही? अब यहाँ पे मैं बोल दूं कुछ कागज गुलाब है, यहाँ बोल दूं कोई कागज पत्थर नहीं है, तो फिर तो दोनों गलत है। मतलब मैं मान लूं कि कोई कागज पत्थर नहीं है तो दोनों ही गलत है, फिर तो हमारा आंसर नया फर्स्ट नया सेकंड हो जाएगा। कोई कागज पत्थर नहीं है, गुलाब की जगह पत्थर दे दोगे, गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इसके जैसे कि ये पहला है और ये दूसरा है, पहला निष्कर्ष दूसरा निष्कर्ष, तो भाई इसके लिए कंडीशन ये है कि दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत हो। दोनों के दोनों निष्कर्ष क्या होने चाहिए? गलत होने चाहिए। जैसा कि इसमें तुम्हें दिखाई दे रहा होगा दोनों निष्कर्ष गलत है, ठीक है ना। दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए और एक निष्कर्ष पॉजिटिव हो, एक निष्कर्ष निगेटिव हो। एक निष्कर्ष क्या हो? पॉजिटिव हो और एक निष्कर्ष क्या हो? निगेटिव हो। पहली कंडीशन क्या थी? दोनों निष्कर्ष क्या हो? गलत हो। दूसरी कंडीशन क्या है? एक निष्कर्ष पॉजिटिव हो, दूसरा निष्कर्ष निगेटिव हो। अब कोई सा भी हो सकता है पॉजिटिव और कोई सा भी निगेटिव हो सकता है, लेकिन दोनों निष्कर्ष क्या होंगे? गलत होंगे। बात समझ में आ रही? कोई डाउट तो नहीं? तीसरी कंडीशन क्या होगी? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो? सेम हो। सनोपनी है इसका मतलब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है ना। तो मैं कह सकता हूं कि बोथ कंक्लूजन शुड बी रोंग। समझ रहे बात को? दोनों कंक्लूजन क्या हो? गलत हो, है ना। वन शुड बी पॉजिटिव एंड अनदर शुड बी निगेटिव। दोनों में से एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक निगेटिव होना चाहिए, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। बात समझ में आ रही? ठीक है ना। जैसे कि तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे दोनों गलत है क्या? एक पॉजिटिव है क्या, एक निगेटिव है क्या? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान है क्या? सब्जेक्ट यहाँ कागज है, कागज के नीचे कागज ही है क्या? ऑब्जेक्ट गुलाब है, गुलाब के नीचे गुलाब ही है क्या? तो जब भी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हमेशा आंसर फर्स्ट और सेकंड लगता है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? क्लियर हुई बात? ठीक है। अच्छा, मैंने जब शुरुआत की थी कथन निष्कर्ष की, तो मैंने तुम्हें कहा था कि जो हमारे स्टेटमेंट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट और एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट, है ना। यूनिवर्सल का मतलब होता है पूर्णव्यापी, है ना, सार्वभौमिक बोलते थे इसको, है ना। और पर्टिकुलर का मतलब क्या बताया था? अंशव्यापी। क्या बताया था भाई? अंशव्यापी, यानी कि जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना दे। तो तुम्हें कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कुछ कागज गुलाब है, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट है कि नहीं? पर्टिकुलर है क्या? पर्टिकुलर निष्कर्ष, यानी कि कुछ कागज गुलाब है, ये पूरी 100% इन्फॉर्मेशन नहीं देता। कोई कागज गुलाब नहीं है, ये 100% इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एक निष्कर्ष जो है हमारा वो अंशव्यापी हो सकता है और दूसरा हमारा पूर्णव्यापी हो सकता है। एक निष्कर्ष हमारा पर्टिकुलर हो सकता है, दूसरा हमारा यूनिवर्सल हो सकता है। बात समझ में आई? दोनों के दोनों पर्टिकुलर हो सकते हैं, दोनों के दोनों निष्कर्ष क्या हो सकते हैं? पर्टिकुलर हो सकते हैं, और दोनों के दोनों अगर हमारे यूनिवर्सल है तो उसमें कभी भी ये नहीं होता, उसमें हमेशा नए फर्स्ट नए सेकंड लगता है। समझ रहे बात को? यानी कि एक पर्टिकुलर हो एक यूनिवर्सल हो, या दोनों के दोनों पर्टिकुलर हो तो भी आंसर हमारा फर्स्ट और सेकंड लग सकता है। लेकिन अगर दोनों के दोनों निष्कर्ष हमारे यूनिवर्सल हो गए गलती से, तो उसमें तीनों कंडीशन भी सेटिस्फाई करगी तो भी हमारा आंसर नए फर्स्ट नए सेकंड होगा, नन फॉलो हो जाएगा फिर आंसर। ठीक है ना। तो यानी कि पूर्ण व्यापक में ये काम नहीं करता, यूनिवर्सल में काम नहीं करता। दोनों के दोनों अगर निष्कर्ष हमारे यूनिवर्सल है ना, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के बावजूद भी तो ये आंसर फर्स्ट और सेकंड नहीं देगा। बात समझ में आई? बाकी क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कोई है, तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर है और ये यूनिवर्सल है, तो इसका मतलब आंसर इसमें चलता है फर्स्ट और सेकंड का। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है ना। अब जैसे कि मैं निष्कर्ष दूसरा दे दूं, यहाँ पे निष्कर्ष, निष्कर्ष नंबर 1 मैंने बोल दिया कि सभी कागज गुलाब है, सभी कागज गुलाब है, सभी कागज गुलाब है। दूसरा मैंने बोल दिया कुछ कागज गुलाब नहीं है, कुछ कागज
गुलाब नहीं है, कुछ कागज गुलाब नहीं है। तो भाई दोनों गलत है कि नहीं है? क्योंकि तुम्हें पता है कागज गुलाब में निष्कर्ष तो बनेगा ही नहीं बनेगा, ठीक है ना, बनेगा तो नहीं, दोनों गलत, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है ना। कागज के नीचे कागज, गुलाब के नीचे गुलाब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान है। ये हमारा यूनिवर्सल है पहले वाला, दूसरे वाला कैसा है हमारा, पर्टिकुलर है। तो यूनिवर्सल और पर्टिकुलर में चल सकता है फर्स्ट और सेकंड। क्लियर होगी बात? सभी और कुछ में भी चलता है, कुछ और कोई नहीं में भी चलता है। क्लियर होगी बात? तो आंसर क्या दोगे तुम यहाँ पे, फर्स्ट या सेकंड? बात समझ में आ रही तुम्हारे? फर्स्ट या सेकंड? कोई दिक्कत वाली बात हो तो मुझे बताओ। समझ में आ गया? ठीक है ना। नेक्स्ट में लिख रहा, अगले पेज पे लिख रहा मैं निष्कर्ष। अगले पेज पे देख लो निष्कर्ष, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। मैं बोल दूं कि कुछ कागज गुलाब नहीं है, कुछ कागज गुलाब नहीं है, कुछ कागज, क्या लिख दिया, कागज है ना, कागज गुलाब नहीं है। फिर बोल दो कुछ कागज गुलाब है, कुछ कागज गुलाब है। क्या दोनों गलत है? क्योंकि बनेगा ही नहीं, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। कागज के नीचे कागज, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान है क्या? दोनों के दोनों पर्टिकुलर हो गए क्या? कुछ कुछ वाले हो गए, ये भी कुछ है ये भी कुछ है, दोनों पर्टिकुलर निष्कर्ष दे रहे कि नहीं? अंशव्यापी आए, तो इसका मतलब अंशव्यापी, दोनों अगर अंशव्यापी भी है तो भी आंसर हमारा फर्स्ट और सेकंड ही लगेगा, फर्स्ट और सेकंड ही लगेगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ रही होगी बात क्या कहना चाह रहा मैं तुम्हें? क्लियर है बात यहां तक? ठीक है ना। अच्छा अगला निष्कर्ष मैं यहां पे दे रहा, पहले दे दूं सभी कागज गुलाब है, सभी कागज गुलाब है। दूसरा है कोई कागज गुलाब नहीं है। बताओ बताओ भाई, सभी कागज गुलाब है कोई कागज गुलाब नहीं है, तो दोनों गलत है क्या? पॉजिटिव है क्या या निगेटिव है क्या? कागज कागज गुलाब गुलाब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान है क्या? तो आंसर फर्स्ट और सेकंड नहीं होगा, न फर्स्ट न सेकंड, इसका आंसर ये होगा, यानी कि नन फॉलो। नन फॉलो, कोई सा भी फॉलो नहीं करता, इसका आंसर अब वही होगा जो सिंपल तुम्हें लगता था। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये सभी कागज गुलाब है, ये यूनिवर्सल निष्कर्ष हो गया, सार्वभौमिक हो गया, पूर्णव्यापी हो गया। तो ये भी अपनी 100% दे रहा है, ये भी अपना 100% दे रहा है। समझ रहे बात को? तो दोनों के दोनों पूर्णव्यापी हो गया। तो यही बात, यही पॉइंट नोट करना तुम्हें कि सभी और नो वाला अगर आ गया ना गलती से निष्कर्ष दोनों मिला के, तो इसमें आंसर क्या दोगे? नन फॉलो दोगे, ना फर्स्ट न सेकंड। इसमें भले ही तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे, लेकिन आंसर क्या दोगे? नन फॉलो दोगे। बात समझ में आई? क्योंकि दोनों के दोनों पूर्णव्यापी है, दोनों के दोनों यूनिवर्सल है, दोनों दोनों अपने आप में 100% इंफॉर्मेशन देते हैं। क्लियर होगी बात? ये पॉइंट है, इसमें एक अपवाद है, मान लो इसे अपवाद बोल लो, एक्सेप्शनल केस बोल लो चाहे, ठीक है ना। तो ये पॉइंट है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आई बात? ठीक है ना। आगे बढ़ो, मैं और भी लिख रहा। हाँ। हम्म। किसका? अरे भाई मैं क्या कहा था, मैंने शुरू में क्या कहा था? वेन डायग्राम के चक्कर में पड़ोगे सारे आंसर तुम दे ही नहीं सकते। कौन कहेगा? क्यों कहेगा? कौन? कौन सा मास्टर पढ़ाता होगा? कोई भी है, कोई भी है ना। तो एक बात बताओ, आज से पहले तुमने वेन डायग्राम से किए थे क्या? कर रहे थे क्या तुमने? अच्छा चलो पहली बार पढ़ रहे, तुम्हारे सामने क्वेश्चन आया था, तुम कह रहे थे जीडी का प्रैक्टिस बैच, प्रैक्टिस सेट में वो क्वेश्चन आया था, लेकिन मेरा आंसर कुछ और निकल रहा था, तुमने वेन डायग्राम से किया था उसे? अरे नहीं, तुम बस बोलते रहे थे कि मैंने छोड़ दिया वो सवाल, बस वहीं पर बंद कर दिया, आंसर मिल नहीं रहा था, है ना। जितने भी शामली में सेंटर वाले होंगे ना, या कहीं और भी होंगे जिन्होंने ये कर लिया होगा ना, और वे वेन डायग्राम से करते होंगे, ऐसे सवाल दे दिए वो भी गलत बताओगे।
ठीक है ना, किताब कोई सी भी खोल लियो जिसमें यह वाला कंडीशन होगी। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है जो पहले से भी पढ़ रहे होंगे कहीं ना कहीं, है ना। तो आज तक किसी ने बताई है बात, बताई तो नहीं, है ना। फर्स्ट और सेकंड कब होता है, पहली बार देखी, है ना। तो ये क्वेश्चन में जीडी में भी आ रहा है, तुमने देख लिया था, उसमें भी था। तो वहां पे तुम्हारा आंसर नए वाला था और वाला भी था। तो आंसर कौन सा था, ये वाला, क्योंकि कंडीशन कौन सी लग रही थी, ये वाली। ठीक है ना। तो भाई पहली बात तो ये कि जब तुम कंपटीशन के क्षेत्र में आते हो तो स्टेप बाय स्टेप नहीं करना होता। ठीक भाई, पहली बात तो ये होगी, स्टेप बाय स्टेप नहीं करना होता। हमें मेंटली कोशिश करनी काम करने की। तुम कह रहे कि अगर कोई टीचर मेरे से पूछ ले कि नहीं तो वेन डायग्राम से करके बता, तो वेन डायग्राम इसका एक नहीं बनने का, दो बनेंगे। पहली बात तो एक वाले में तो कहेगा सही है बात, एक वाले में कह देगा जोन सी बात हमने सही करी, दूसरे वाले में गलत हो जाएगी। समझ रहे बात को। तो उस आधार पर मैं दो वेन डायग्राम बना के तब हमें बताना पड़ेगा कि पहले के हिसाब से तो ये वाली सही हो रही, दूसरे वाली गलत हो रही, और दूसरे के हिसाब से पहले वाली सही हो रही, दूसरे वाली गलत हो रही। तो इसका मतलब ये तो पहले वाली सही है, या दूसरे वाली सही है। लेकिन मुद्दा ये है कि पेपर में दो वेन डायग्राम बनाओगा कौन। जब हमारा काम 2 सेकंड में हो जा तो हम उसको 1 मिनट में क्यों करें। समझ रहे बात को, दिक्कत वहां है। क्योंकि पहले का दौर में और अब के दौर में फर्क आ गया। पहले क्या था कि जब हमारे चाचा ताऊ पढ़ रहे थे, उस टाइम की बात कर रहा मैं, एक छोटी सी किताब पढ़ाते थे टीचर कि भाई गणित की ये किताब आओगी, इसमें से सवाल नुका नहीं आ जाया करता, आ जाता ना। अब कंपटीशन का दौर इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि तुम कुछ भी पढ़ लो, पता ही नहीं लग रहा कहाँ से क्या आ रहा। लेकिन हम टाइप के हिसाब से पढ़े चीजें कि भाई सवाल अगर टाइप के हिसाब से आ गए तो ठीक है, नहीं तो मिसलेनियस क्वेश्चन तो फंसेगा ही फंसेगा। और मिसलेनियस क्वेश्चन भी कैसे होगा, जब तुम्हारे टाइप क्लियर होंगे। समझ रहे बात को, वो चीज है। अब ये तो नहीं कि भाई सर सीधा एक काम करो मिसलेनियस ही पढ़ा दो, जब मिसलेनियस ही आने तो मिसलेनियस क्वेश्चन भी तभी कर पाओगे जब तुम्हारे सारे टाइप क्लियर होंगे। क्लियर होगी बात, ठीक है, वो चीज है। तो बाकी तुम यहाँ पे आओ, इसमें कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल सी चीज मैंने बताई तुम्हें, है ना, कि भाई 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन में भी क्या देखना तुम्हें देखना कि जो तुम्हारा स्टेटमेंट है, वो निष्कर्ष है, उसी का निगेटिव तो नहीं है। वही तो देखना, जो तुम्हारा निष्कर्ष है उसका निगेटिव तो नहीं है। जब भी तुम्हारे दो गलत निकल जाए और एक पॉजिटिव और एक निगेटिव दिख जा, तो तुम देख लो कि उसी का निगेटिव तो नहीं बन रहा। ठीक है ना। अब इससे भी थोड़ा सा मैं ऊपर लेवल चल रहा लेके, अब ध्यान दो यहाँ पे, कहा गया, हाँ, ये रहा कुछ कागज गुलाब नहीं है, है ना। मैं बोल दूं कुछ गुलाब कागज है, अगले में कुछ कागज गुलाब है, निष्कर्ष वही है, कथन वही है, कुछ कागज गुलाब है। पहला है कुछ कागज गुलाब है, कुछ कागज गुलाब है। दूसरा मैं बोल रहा कुछ गुलाब कागज नहीं है। तो भाई तुम्हें पता है कि कागज और गुलाब में कभी नहीं बनने का, पता है कि नहीं। कागज और गुलाब में कभी निष्कर्ष नहीं बनेगा। दोनों गलत कर दोगे, पॉजिटिव है क्या, निगेटिव है क्या, क्या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान हो रहे क्या, कहाँ हो रहे। कागज के नीचे गुलाब है, कागज के नीचे गुलाब है, कागज के नीचे अगर कागज होता तो मैं बोलता कि यहाँ पे जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान नहीं है। तो मैंने ये भी दिया करके तुम्हें, किस तरीके से भी हो सकता है। बात समझ में आई। तो हमें पता है कि कोई भी स्टेटमेंट हो, कोई भी निष्कर्ष हो, दो तरीके से पढ़ सकते हैं, सीधा और उल्टा। क्लियर होगी बात। और जब भी हम निष्कर्ष को उल्टा पढ़ते हैं तो हमेशा पॉजिटिव वाले को पढ़ना, निगेटिव को नहीं पढ़ना। समझ रहे बात को। जब भी हम निष्कर्ष को उल्टा पढ़ेंगे तो केवल पॉजिटिव निष्कर्ष पढ़ेंगे, निगेटिव को छेड़ना भी नहीं है। ठीक है भाई। तो इसको क्या मैं उल्टा लिख सकता हूं, इसको मैं उल्टा लिख सकता हूं क्या, पॉजिटिव है तो क्या है, कुछ गुलाब कागज है, कुछ गुलाब कागज है, लिख दिया भाई, कुछ गुलाब कागज है। ये वर्ड चेंज नहीं होना चाहिए, पहले वाला यहां पे कुछ लिखा हुआ था, उल्टा रीड करने पर जो पहले वाला शब्द है यहाँ पे वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो हमने देखा कि हम उल्टा पढ़ रहे हैं, हमारा कुछ चेंज नहीं हो रहा, हो तो नहीं रहा, तो इसका मतलब मेरे इस निष्कर्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है ना, ये चेंज नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अगर यहां पे लिखा होता सभी कागज गुलाब है और तुम उल्टा पढ़ने की कोशिश करते तो सभी किस में बदल जाता, कुछ में बदल जाता। समझ रहे बात को। तो ये चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहां पे कोई चेंजिंग आई नहीं, कुछ है, यहां पे भी कुछ है,
मतलब इसे तो छेड़ना ही नहीं था, बस ये देख लो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा समान हो गया क्या, और ये चेंज भी नहीं हुआ। तो अब भी आंसर क्या है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड। बात समझ में आ रही? देखो इतनी बातें होती है इसमें, वेन डायग्राम से इतनी बात तुम्हें कभी भी क्लियर नहीं हो सकती। ठीक है भाई। निष्कर्ष, अगला निष्कर्ष देख लो। पहला मैंने बोल दूं यहां पे सभी कागज, सभी कागज गुलाब है, सभी कागज गुलाब है। दूसरा, कुछ गुलाब, कुछ गुलाब कागज नहीं है। ठीक है भाई। अब हमने कहा कि भाई इनमें बनने का तो है ही नहीं, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान है ही नहीं। तो कोई बात नहीं, हमें पता पॉजिटिव स्टेटमेंट को हम उल्टा पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं कि नहीं? तो पढ़ो उल्टा। हमने पढ़ा कि यहां तो उल्टा पढ़ा जाएगा, कुछ गुलाब कागज है, पढ़ दिया। फिर हमने देखा यार ये तो चेंज हो गया, ये तो चेंज हो गया, तो मामला गलत हो गया, इसे हम उल्टा भी नहीं पढ़ सकते। अब मैंने पहले कहा चेंज नहीं होना चाहिए, अब इसे हम उल्टा तो नहीं पढ़ सकते, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान तो नहीं हुआ, हुआ तो नहीं, तो आंसर क्या होगा, नन फॉलो, ने फर्स्ट ने सेकंड। अब आंसर ही हो जाएगा। समझ रहे बात को? ने फर्स्ट ने सेकंड। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ रही बात? देखो कितनी चीजें निकल कर आ रही, कभी सोचा भी नहीं होगी तुमने ऐसे भी होता है। ठीक है ना? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर समान नहीं है, अगर पहले से कागज के नीचे कागज होता तो फिर तो यही था। मैं कह रहा हूं कि अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान नहीं है तो हम करने की साजिश करते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान करने की। लेकिन वहां पर भी कंडीशन ये है कि जब तुम उल्टा पढ़ते हो, जो पहला शब्द होता है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो हमने इसको उल्टा पढ़ा, कोई चेंजिंग नहीं आई, यहाँ कुछ था यहाँ भी कुछ ही आ गया उल्टा पढ़ने पर। लेकिन जब हमने इसको उल्टा पढ़ने की साजिश की, इस सभी की जगह कुछ आ जाएगा ना, उल्टा पढ़ोगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो समान हो जाएंगे, लेकिन ये सभी वर्ड चेंज हो जाएगा, कुछ में बदल जाएगा। लेकिन मैंने कहा ये बदलना नहीं चाहिए, अगर बदल गया तो आंसर हमारा न फर्स्ट न सेकंड है। अब भी नहीं समझे क्या? समझ गए को? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो मैं और लिख देता हूं, निष्कर्ष। अरे रुक तो जाओ, इसे तो पूरा कर लो। लो मैं 3 लिखूं अब की बार, अब की बार 3 लिख रहा मैं। अरे जितनी लिखने लग रहा सारी आ सके। सभी कागज पत्थर है, हो गया। कुछ पत्थर गुलाब है, कुछ पत्थर कागज है, कुछ पत्थर कागज है, कुछ पत्थर, कुछ पत्थर कागज है। ठीक है, कोई पत्थर कुछ गुलाब कागज नहीं है, कुछ गुलाब कागज नहीं है, कुछ गुलाब कागज नहीं है, कुछ कागज गुलाब है। ये लिख दिया भाई मैंने, कुछ गुलाब, कुछ कागज गुलाब है। बताओ आंसर क्या दोगे अब? कुछ पत्थर कागज है, देखो पहले वाले है कुछ पत्थर कागज है, कुछ पत्थर कागज है, कुछ पत्थर कागज है, उल्टा पढ़ रहे क्या? कुछ पत्थर कागज है, पढ़ रहे क्या उल्टा? तो इसका मतलब क्या होगा, पहले वाला क्या हो गया, सही हो गया। पहले वाला क्या हो गया, सही हो गया। अब यहाँ पे देखो गुलाब और कागज में तो बनना ही नहीं, दोनों गलत है क्या? दोनों गलत है क्या? क्या ये निगेटिव है, क्या ये पॉजिटिव है क्या? क्या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान है? तुम कहोगे नहीं, तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, हम साजिश करेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान करने की। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट को हमेशा उल्टा पढ़ोगे तुम, निगेटिव को नहीं छेड़ोगे। तो उल्टा पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, कुछ गुलाब, कुछ गुलाब, गुलाब कागज है, कुछ गुलाब कागज है। हो गया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बराबर समान हो गया, गुलाब के नीचे गुलाब। अब हम देखेंगे ये वर्ड कुछ है, यहाँ पे भी कुछ ही है क्या? बिल्कुल है, कोई फर्क पड़ा नहीं। तो अब हमारा आंसर पता क्या होगा? हमारा आंसर होगा ओनली फर्स्ट एंड सेकंड
और थर्ड। अब आंसर ये होगा। ऐसे भी तो ऑप्शन आवे कि केवल फर्स्ट और बाकी उसमें दूसरा और तीसरा में से कोई एक, ऐसे भी तो ऑप्शन आवे ना। बात समझ में आ रही? ठीक है ना। और दूं, जैसे कि मैंने यहीं पर दे दिया निष्कर्ष। एक लास्ट है बस ये निष्कर्ष। मैं हर कंडीशन तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा। अगर बच्चे ही नहीं समझना चाहता तो मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो लिख के यहाँ समझा दूंगा, ठीक है ना। फिर पेपर में लगाते रह जियो क्या हो रहा क्या नहीं, ये फ्री का नंबर है अब, है ना। अगर इसे भी तुमने गलती कर दिया कोई फायदा थोड़े है तुम्हारे पढ़ने का। फिर तीसरा देखियो, मैं बोल दूं कि कुछ वो सभी सभी कागज गुलाब हैं, सभी कागज गुलाब हैं, ठीक भाई। और फिर बोल दूं सभी पत्थर कागज हैं, सभी पत्थर कागज हैं। फिर मैं बोल दूं कि कुछ कागज गुलाब नहीं है, कुछ कागज गुलाब नहीं है। तो बताओ भाई, कागज गुलाब में बनेगा क्या? नहीं। कागज गुलाब में बनेगा क्या? नहीं। कैसा है? पॉजिटिव। कैसा है? नेगेटिव। कागज कागज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बराबर है। पत्थर और कागज को और देख लो, पत्थर और कागज कहाँ मिलेगा? पत्थर और कागज ये मिलेगा। उसने सभी पत्थर कागज है पढ़ा था, कुछ को सभी पढ़ रखा, आ गया उल्टा पढ़ गया, उल्टा पढ़ा था ना, कुछ को क्या पढ़ दिया? सभी पढ़ दिया। तो ये भी क्या हो गया? गलत। ये भी क्या हो गया? गलत। यानी कि तीनों ही गलत हो गए एक तरीके से। तो आंसर हमें ये नहीं देना कि कोई भी नहीं निकलता। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। गड़बड़ का मतलब कि यहाँ पे पहला और तीसरा दिखाई दे रहा क्या? सभी कागज गुलाब है और कुछ कागज गुलाब नहीं है, इसी का निगेटिव पढ़ दिया गया। निगेटिव पढ़ दिया गया, दोनों गलत हो गए। पॉजिटिव निगेटिव, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये यूनिवर्सल है और ये पर्टिकुलर है। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड ये आंसर होगा इसका। या तो पहला सही है या तीसरा सही है, दूसरा तो गलत ही हो गया। तो आंसर अब इसका ये बनेगा, फर्स्ट और थर्ड। अब बताओ समझ में आया क्या? कोई डाउट तो नहीं? तो पूरा यह वाली कंडीशन खत्म होगी, ठीक है ना। अब तो कोई गड़बड़ नहीं करने के इसमें, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 13 था, अब यहाँ पे आ जाओ 13वें पे। एक बार इसको कर लो चेक और फिर उसके बाद कर रहा मैं छुट्टी। सभी पुस्तकें थैले हैं, सभी बक्से थैले हैं। तो बक्से पुस्तकें, बक्सा पुस्तक, बक्सा ये रहा, पुस्तक ये रहा। कुछ थैले, कनेक्शन का भी होगा नहीं, दोनों गलत हो गया। हो गया। कुछ बक्से पुस्तकें हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट है क्या? कोई बक्सा पुस्तक नहीं है, नेगेटिव स्टेटमेंट है क्या? ये कुछ से शुरू है यानी कि पर्टिकुलर, ये यूनिवर्सल है क्या? तो पर्टिकुलर यूनिवर्सल में मैंने कहा कि बन सकता है, केवल ऑल और नो में नहीं बनता। बात समझ में आई? तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव है, सब बक्से के नीचे बक्सा है, पुस्तक के नीचे पुस्तक है। तो आंसर कौन सा होगा? या तो पहला या दूसरा, या तो पहला या दूसरा। अब समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आया? ठीक है, क्लियर होगी बात ये वाली कंडीशन, ठीक है ना। अब जो बच्चे नए थे, पहला पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 4 वीडियो अब तक डल चुकी इसकी, है ना। ये 5वीं वीडियो है ना। तो इनको घर पे जाकर आराम से इत्मीनान के साथ देखना, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। डिस्कवरी स्टडी सर्किल, ठीक है ना। डिस्कवरी स्टडी सर्किल सर से पूछ लेना या उससे पूछ लेना, लड़कों से किसी से भी पूछ लेना, ठीक है। तो चलो भाई, मिलेंगे फिर कल, है ना। समझ में आ रहा होगा? ठीक है, जय हिंद जय भारत, ठीक है भाई।